आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की और बी मैट्रिक्स भी दे रखी है 2x2 की। अगले एग्जांपल में यहां पर ऑर्डर चेंज करेंगे 3x3 और 3x3 एंड उसके बाद में हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी लेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कोई कंडीशन है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या? ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है, ए बी। तो यहां पर ए को पहली मैट्रिक्स कहेंगे और बी को दूसरी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये पहली मैट्रिक्स में क्या है, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो उतनी ही रोज दूसरी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले से पता होना चाहिए। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली मैट्रिक्स में जितनी रो हो उतनी ही रो यहां पर आएगी। पहली मैट्रिक्स में 2 रो है, 1 2, तो यहां पर 2 रो आएगी। और दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतने कॉलम आएंगे, तो 2x2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक बात याद रखिए, दो मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और यहां पर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लग गया। और अब आप रफ में क्या करोगे, A11 A12 याद रखना। पहली रो में 11 वाली लाइन A11 A12 और दूसरी रो में 21 वाली लाइन A21 A22। ये रफ में लिखोगे, ठीक है, फेयर में नहीं लिखना, ये रफ में लिखना है। अब एक बात याद रखना कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे ये ऑर्डर डिसाइड कर देता है। 2 को 2 से गुणा कर लो, 4, पता चल गया 4 एलिमेंट आएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी। याद रखना ए गुणा बी ऐसे नहीं लिखते होते, ए बी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 12th क्लास मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक देख लेना, ए बी ऐसे लिखा हुआ होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए मैट्रिक्स यहां पर। अब गुणा का निशान नहीं लगाना, याद रखना। प्लस और माइनस का निशान लगा सकते हैं लेकिन गुणा का नहीं। मतलब किसी दूसरे एग्जांपल की बात की जाए, बी अगर ऐसे हो ना a माइनस बी, तो यहां पर माइनस का निशान आ सकता था। और अगर ऐसे होता a प्लस बी, तो यहां पर प्लस का निशान आ सकता था। लेकिन अब जब मल्टीप्लाई है तो बीच में गुणा का निशान नहीं लगाएंगे हम। ए मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 4 और यहां पर 2 3 4 5। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करना सीखिएगा, ये बहुत जरूरी है मल्टीप्लाई के लिए। A11 ये पहली संख्या पहली मैट्रिक्स के लिए, ये जो संख्या है पहला अंक पहली मैट्रिक्स के लिए यूज होगा, दूसरा अंक दूसरी मैट्रिक्स के लिए यूज होगा। याद रखना, पहला अंक पहली मैट्रिक्स की रोज को इंडिकेट करेगा, दूसरा अंक दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर A11 है, 1 आ गया मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और इसके बाद में दूसरी मैट्रिक्स के लिए 1 है मतलब पहला कॉलम। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 2 ये पहली रो है ना, इसके रफ में लिखना है, इसके एलिमेंट्स को खुला खुला, ये रफ में लिखना है, ये भी रफ में लिखना है, रफ पार्ट में खुला खुला लिख दे, बीच में गुणा का निशान। अब ये आगे भी 1 था, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये वाला। जो यहां पर तो अप टू डाउन है, यहां पर रफ में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करो अपने, यहां पर आ जाएगा ये A11 एलिमेंट आ जाएगा। पहले एलिमेंट के साथ पहली एलिमेंट की पहली एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ए को 2 से गुणा करेंगे 2 और प्लस में 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, तो ये आ गया A11। अब A12 कैसे निकालेंगे, पहला अंक पहली मैट्रिक्स की पहली रो और यहां पर 2 है तो दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो वही तरीका, ये देखो पहली रो 1 2 और गुणा में दूसरा कॉलम है तो 3 5, ठीक है। ये तो ऊपर से नीचे है 3 5, हमको लेफ्ट टू राइट लिखना है रफ में। पहले एलिमेंट की पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 और प्लस में 2 को 5 से करेंगे 10। अब इसी तरीके से ये A21 कैसे निकलेगा,
ये टू रिप्रेजेंट करेगा पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो का, 2 है ना इसलिए दूसरी रो, और ये आगे दूसरी मैट्रिक्स, ये जो 1 है अगला दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो ये 3 4 2 4, 3 4 गुणा 2 4, वही तरीका, 3 दूनी 6 प्लस में 4 चौक 16। और अब क्या है 2 2, पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम ये वाला, तो 3 4 3 5, 3 4 गुणा 3 5, वही तरीका, 3 3 9 प्लस 4 5 20, जोड़ दो, 8 और 2 10, 3 और 10 13, 16 और 6 24, सॉरी 22 आएगा, और 20 और 9 29, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को माइनस में लेंगे, कुछ एलिमेंट्स के आगे माइनस का निशान लगा करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। इस एग्जांपल में अब ऑर्डर सेम ही रहेगा 2 क्रॉस 2, लेकिन कुछ एलिमेंट्स माइनस के लिए देखो, यहां पर देखो 1 2 3 4 2 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 4 5, लेकिन क्या है कुछ के आगे माइनस का निशान लगा दिया। अब देखो माइनस का निशान हो कुछ एलिमेंट्स के आगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वो सेम ही रहेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, 2 क्रॉस 2, और वो मैं रफ में, ये रफ पार्ट है, ठीक है, A11 A12, ये देखो A11 12, और यहां पर A21 A22। अब देखो अगर ऑर्डर ज्यादा हो ना, 2 क्रॉस 2 की जगह अगर मान लो 3 क्रॉस 3 हो या 4 क्रॉस 4 हो, मान लो ये 3 क्रॉस 3 हो, तो क्या होगा, देखो पहली रो में 11 वाली लाइन आएगी, 11 12 13, जैसे ये तो 3 क्रॉस है 3 है, यहां पर रुकना पड़ेगा। अगर मान लो 4 क्रॉस 4 होता तो यहां पर 14 आ जाता, 5 क्रॉस 5 होता तो यहां पर 15 आ जाता, मतलब 11 वाली लाइन चलती जाएगी। और सेकंड रो में क्या होगा, 21 वाली लाइन आएगी, 21 22 23, ये चलता जाएगा, और यहां पर 31 वाली लाइन 31 32 33, इस प्रकार से चलती जाएगी। ये तो 3 ही रो है, 4 रो होती तो यहाँ 41 वाला, 5 रो होती तो यहाँ 51 वाला, इस प्रकार से चलते जाता है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ये ठीक है, ये रफ में लिख ली। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वही तरीका, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, -1 2 3 -4, और बी मैट्रिक्स इसके जस्ट पास में, गुणा का निशान नहीं लगाना, मैंने पहले भी बताया था। अब देखो 1 1, अब मैं फर्स्ट से करवाऊंगा क्योंकि पहले मैंने समझा दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये वाला, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं -1 2 गुणा 2 -4, ये देखो -1 गुणा -2, यहां पर मैं बता देता हूं, -1 गुणा 2, -1 गुणा 2। जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस में हो, चाहे तो ये चाहे ये, जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस में हो और बीच में गुणा का निशान हो, गुणा कर दो और जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस का निशान लगा दो। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और आगे माइनस का निशान लग गया, तो यहां पर आ गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और आगे माइनस का निशान लग जाएगा -2, और इसके बाद में 2 को -4 से गुणा करेंगे, वो ये तो सेम है। देखो अब क्या है, 2 गुणा, अब गुणा माइनस इकट्ठा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। गुणा और माइनस का निशान एक साथ नहीं लगाना, जब गुणा के निशान के बाद कोई संख्या माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई, अब मैंने अभी ऊपर बताया था कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस में हो, बीच में गुणा का निशान हो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो माइनस का आ जाएगा। 4 को 2 से गुणा कर दो 8, माइनस का आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहली संख्या माइनस की थी और यहां पर दूसरी संख्या माइनस की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों संख्या में से एक संख्या माइनस की हो, निशान माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, माइनस का 8, तो यहां पर जस्ट इसके साथ लिखना है -8, याद रखना, जस्ट इसके साथ रखना है।
और ये यदि ये प्लस का आ जाता तो यहां पर प्लस का 8 आ जाता। अब इसके बाद में 1 2 है, मतलब पहली रो, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो -1 2 गुना दूसरा कॉलम -3 5, -3 और 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, -1 गुना -3, -1 गुना -3। अब देखो दोनों ही संख्याएं माइनस में आ गई, बीच में मल्टीप्लाई का निशान। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, गुणा कर दो, 3 एकम 3, और याद रखना जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का बन जाता है। तो ये जो 3 है ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्लस का निशान लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आ गया 3। और इसके बाद देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ये दोनों प्लस की है, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ये तो सिंपल रह गया। अब देखो 2 गुणा 5 10 आया, 10 प्लस का है तो यहां पर प्लस का 10 आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पर वाला 21, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो 3 -4 2 -4, 3 -4 गुना 2 -4, मल्टीप्लाई कर दो, पहला एलिमेंट पहले के साथ, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 और -4 गुना -4, -4 गुना -4। अभी बताया था देखो जब दोनों संख्याएं माइनस में हो तो गुणा कर दो और जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। ये देखो यहाँ पर प्लस का आया था, 4 चौक 16 प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा +16। अब यहाँ पर ये रहा 2 2 है, मतलब पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 3 -4 -3 5, 3 -4 और -3 5, पहला एलिमेंट पहले के साथ। 3 गुना -3, हाँ जी मैंने बताया था 3 गुना और माइनस का निशान एक साथ नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना है। जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस की हुई है, देखो यहाँ पर जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस की हो तो गुणा कर दो और जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देती है, 3 3 9 और आंसर आएगा माइनस का आएगा, -9, यहाँ पर लिख देते हैं -9। अब इसके बाद देखो 4 -4 गुना 5, -4 गुना 5, दोनों में से एक संख्या माइनस की हो, यहां पर करवा रखा है दोनों, ये देखो ये रहा, दोनों में से एक संख्या माइनस की हो, दोनों में से एक संख्या माइनस की हो, गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो माइनस का, 4 5 20 माइनस का आएगा, -20, निशान समेत लिखना होता है, याद रखना, -20। अब सोल्व करते हैं, -2 -8, हाँ जी एक बात याद रखना, फिर से बता देता हूँ, प्लस माइनस का और देख लो। जब पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या इसके जस्ट बाद में माइनस की हो, इस प्रकार की कंडीशन मिले तो जोड़ कर देते हैं, निशान माइनस का रखना है। 2 और 8 10, निशान माइनस का। एक एग्जांपल और देता हूं, -4 -8, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो इस प्रकार से क्या करेंगे, जोड़ कर दो और निशान माइनस का रख लेते हो। 4 और 8 12 और निशान माइनस का, ठीक है। तो यहां पर माइनस का 10 लिख लेते हैं। 10 और 3 13, ये तो सिंपल ही है। 16 और 6, ये तो सिंपल ही है। 6 और 16 22। और ये देखो 9 -20, अभी बताया था जब दो संख्याएं माइनस, दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, जोड़ कर दो, निशान माइनस का रखना है। 20 और 29 -29, ये रहा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लेना। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। सो लेट्स बिगिन। अब यहां पर देखिएगा, अब इन दोनों का ऑर्डर तो सेम नहीं है, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं। 3 रो है, 3 आ जाएगा, और क्रॉस में जितने कॉलम हो 1 2 3 3 ही कॉलम है, ये रहा। तो पहले इसमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स का देखेंगे 3 रो है, 3 लिख लेते हैं, और क्रॉस 2 कॉलम है, 2 लिख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, एक बार रफ में कुछ और भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं भाई, ठीक है ना। ये ऑर्डर सेम होना, जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो और कॉलम सेम नहीं हो, रो और कॉलम सेम नहीं हो, यानी कि ये संख्याएं सेम नहीं हो,
एक जैसी, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक ये मैट्रिक्स हो गई और दूसरी मैट्रिक्स यहां पर लिख देते हैं 2 3 1 2 3 4, जैसे ये मैट्रिक्स है। अब देखिएगा, पहले ये मैट्रिक्स देखिए, क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे। वैसे तो मैंने पहले बता दिया है, इसी पिछले एग्जांपल में एक बार फिर से बता देता हूं। पहली मैट्रिक्स ए की बी से मल्टीप्लाई करनी हो ना, तब ए को पहली मैट्रिक्स कहेंगे, बी को दूसरी। पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, क्या दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो है, बस सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, 3 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स में जितनी रो हो उतनी ही रो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आएगी, 3 रो, और दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो उतने ही कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आएंगे। तो ये बन गई यहां पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और A11 A12 ये वो रफ काम करना है आपको, ये 21 वाली लाइन और ये 31 वाली लाइन, 32, ठीक है। और यहां पर इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। और मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, इनको गुणा कर लो, 3 को 2 से गुणा कर लो, 6, ये रे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स और है, देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। अब इनकी देखते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। वही तरीका, हाँ जी, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, बिल्कुल है। देखो, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, यानी कि पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, दूसरी मैट्रिक्स में रो बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर यहां पर अगर मान लो ना 2-3 रो और बढ़ा दूं ना मैं, जैसे 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ये देखो अब यहां पर रो कितनी हो गई, 5 रो हो गई यहां पर, और कॉलम, अब चलो कॉलम और बढ़ा लेते हैं। दूसरी मैट्रिक्स की तो रो देखनी होती है ना, कॉलम और बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम बढ़ा दिए मैंने। तो यहाँ पर 3 तो रो बढ़ा ली, यहाँ 3 कॉलम बढ़ा लिए। अब क्या पॉसिबल है या नहीं है, देखो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमको तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 ही रो है, बिल्कुल कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब जो यहाँ पर ये पहली मैट्रिक्स में रो बढ़ाई है, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम बढ़ाई है, फर्क क्या पड़ेगा, देखो फर्क पड़ेगा ऑर्डर पर और रिजल्टेंट मैट्रिक्स पर फर्क पड़ेगा। इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, पहली मैट्रिक्स में जितनी रो हो, 1 2 3 4 5 रो है, तो यहां पर 5 ही रो आएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5। और दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 ही कॉलम आ जाएंगे। तो इसका ऑर्डर बनेगा 5 क्रॉस 5। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रफ वाला मैं एक बार यहां पर और लिख लेता हूं, ठीक है। ये काम रफ में करना है, आपको याद रखना, यहां तो जगह नहीं है आसपास। A11 A12, ठीक है। पहली रो 11 वाली लाइन से शुरू होती है, 2 ही एलिमेंट आने हैं पहली में, तो दूसरी रो 21 22 और तीसरी रो 31 और 32, बस AB, ठीक है। तो यहां पर ये A लिख देता हूं और ये B लिख देता हूं। 2 3 4 2 3 4 1 2 3 और 1 3 5, 2 1 4 2 और 2 3। हाँ जी, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई वही तरीका रफ में, 2 3 4 को खुला खुला, 2 4 2 को खुला खुला, 2 गुणा में 2 4 2 को खुला खुला जोड़ लेते हुए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 3 को
3 को 4 से गुना करेंगे 12 प्लस 12 और प्लस में 4 को 2 से गुना करेंगे 8। तो ये आ गया पहला एलिमेंट। और दूसरा एलिमेंट और देखो यहाँ पर A1 2 है, ये 1 पहली मैट्रिक्स के लिए और ये 2 दूसरी मैट्रिक्स के लिए। तो पहली मैट्रिक्स के लिए रो और दूसरी मैट्रिक्स के लिए कॉलम। तो पहली रो दूसरा कॉलम, हाँ जी, पहली रो दूसरा कॉलम 2 3 4 दूसरा कॉलम 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लो पहले एलिमेंट की पहले के साथ 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12। ठीक है, ये यहाँ पर निशान यहाँ पर लगाना था, कोई ना यार थोड़ा सा कर लेना कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है ये पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो में क्या आएगा 2 1, पहला अंक पहली मैट्रिक्स के लिए, दूसरा अंक दूसरी मैट्रिक्स के लिए। तो पहली मैट्रिक्स के लिए रो और दूसरी मैट्रिक्स के लिए कॉलम। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो ये 1 2 3 यहाँ पर लिख लो 1 2 3 और क्रॉस पहला कॉलम 2 4 2 2 4 2 मल्टीप्लाई 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 2 को 4 से करेंगे 8 प्लस 3 को 2 से करेंगे 6। ये एलिमेंट कंप्लीट। अब इसके बाद में 2 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 2 3 1 2 3। अरे वाह सेम ही 1 2 3 गुना 1 2 3। पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9। अब रह गया ये, हाँ जी, तीसरी रो पहला कॉलम 1 3 5 2 4 2 1 3 5 गुना 2 4 2। पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12 प्लस ये 5 है क्या, 5 है, 5 दूनी 10। ये कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो ये लास्ट रह गया 3 2 मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम 1 3 5 1 2 3 1 3 5 गुना 1 2 3 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 3 15। ये कंप्लीट। चलो जोड़ कर लेते हैं 12 और 4 16 16 और 8 24 6 और 2 8 12 और 8 20 2 और 8 10 10 और 6 16 4 और 1 5 और 5 और 9 14 2 और 12 14 14 और 10 24 1 और 6 7 7 और 15 22। तो ये आ गई रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। अब जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और बी मैट्रिक्स भी है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट है। जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो यहां पर 2 3 4 5 मान लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, ए भी लिखेंगे ए बी। ठीक है, यहां पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 4 5। ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो यहां पर जो भी आंसर आएगा, अब मान लो बी पहले लिख लेते हैं, बी की मैट्रिक्स ए से बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो यहां पर बी मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे ये वाली, क्योंकि बी की मल्टीप्लाई ए से कर रही है, और ए मैट्रिक्स बाद में लिखनी पड़ेगी 3 4। ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी की ए से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना भाई, ए बी की मल्टीप्लाई बी ए की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगा। हमेशा याद रखना भाई, हमेशा याद रखना। कहने का मतलब क्या है
कि ए बी में ए मैट्रिक्स को पहले लिखा जाता है और बी को बाद में, और बी ए में बी मैट्रिक्स को पहले लिखा जाता है, ए मैट्रिक्स को बाद में। तो आप ये वहम मत रखना कि आगे पीछे करने से क्या हो जाता है, सर आंसर रोंग आएगा। मल्टीप्लाई तो पॉसिबल होगी लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, ये विशेष प्रॉपर्टी थी। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी चैनल पर इसी प्रकार से नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते ही रहेंगे हम। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।